हरिओम। आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जैसी है। एक साधु थे, बड़ा ही करामती थे। नदी के किनारे पर बैठे बैठे कुशासन पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहते थे और दिन रात राम नाम जपते थे। नदी में जब पानी उमड़ जाती, कोई पार नहीं होना चाहता, नदी में कोई नाव होती नहीं, तो जो काफ़ी पानी हो जाती, यानी नदी में जब बाढ़ आ जाती, तो लोग उनके शरण में जाकर कहते, बाबा जी मैं उस नदी के पार कैसे जाऊं? तो उन लोगों को कहते कि राम राम जपते हुए पार हो जाओ। सचमुच राम राम जपते हुए पार हो जाता। वैसे ही नदी के दूसरे किनारे पर भी एक फकीर आता था, मुसलमानी फकीर। वह भी बड़ा ही करामती था। उधर वाले लोग जब नदी के किनारे से आते तो उस फकीर से पूछते कि हम नदी कैसे पार करें। जब उधर वही संकट वाली स्थिति होती, नदी पार करने वाली, तो कहता खुदा खुदा जपो, नदी पार कर जाओगे। और वस्तुतः उस फकीर की भी बात में दम होती। जो खुदा खुदा जप कर उसकी पर श्रद्धा विश्वास से करता, वो नदी पार हो जाता। एक दिन एक बड़ा ही चालाक व्यक्ति निकला। वो सारे लोगों से समीक्षा किया तो इधर वाले बाबा जी राम बताते हैं, उधर वाले फकीर जी खुदा बताते हैं। बस सोचा क्यों ना हम राम खुदा राम खुदा राम खुदा राम खुदा करके पार हो जाए। वो किसी बाबा जी के शरण में नहीं गया, नहीं फकीर के शरण में गया। बस लोगों से पूछा कि तुम कैसे पार करते हो यार। तो लोगों ने बताया कि इधर वाले बाबा जी तो राम बताते हैं, उधर वाले बाबा जी जो है ना खुदा बताते हैं। तो कहा क्यों नहीं राम खुदा को मिक्स कर लिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए तो पार हो जाए। तो क्या किया, राम खुदा दोनों को मिला दिया और नदी में गहरे में जाकर डूब मरा, पार नहीं हुआ। तो कहने का आशय यह हुआ कि दोनों भवसागर पार कराते हैं। हिंदुओं के बाबा जी राम राम कह के या मुसलमानों के बाबा जी खुदा खुदा करके, दोनों का जिस पर अटूट श्रद्धा और विश्वास होता है, सिर्फ ये नदी नहीं पार करता है, वो भवसागर पर पार कर जाता है। लेकिन दोनों में जो अंधविश्वासी होते हैं, अश्रद्धालु होते हैं, जो दोनों को मिक्स करके चलने वाले होते हैं, राम खुदा करने वाले होते हैं, दोनों को मिला देते हैं, वही इस भवसागर में फंस जाते हैं और उन्हीं लोगों की तरह डूब मरते हैं। तो किसी ने सच ही कहा कि विश्वास करो तो किसी एक पर विश्वास करो, अनेक पर नहीं। जो एक पर विश्वास करता है उसी की भक्ति में शक्ति होती है, जो अनेकों पर विश्वास करता है उसका यही हाल होता है। ऐसे ही एक और कहानी मैंने पढ़ा था। कोई चढ़ गया मंदिर के ऊपर, मीना ऊपर वाले एकदम जो गुंबज होता है, और एक सामने मस्जिद था, मुसलमान भी चढ़ गया अपनी मस्जिद के ऊपर गुंबज पर। दोनों बाजी लगाया कि अगर मेरा भगवान बड़ा होगा तो मैं बचूंगा, अगर तुम्हारा भगवान बड़ा होगा तो तुम बच जाओगे। तो सबसे पहले जो हिंदू वाले थे, मंदिर वाले, वो कहा हे बजरंगबली मेरी रक्षा करना। कहकर वो हनुमान जी के मंदिर से नीचे कूद गया, कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर वाला जो था, मस्जिद पर जो चढ़ा हुआ था, वो कहा हे खुदा, हे परवरदिगार मेरी रक्षा करना, कुछ नहीं हुआ। तो जो भीड़ भाड़ देख रही थी, बोला कि ये तो हम लोग भी कर सकते हैं, ये कौन भारी बात है, ये तो हम लोग भी कर सकते हैं, इतना कोई बहादुरी की बात थोड़ी है जो तुम दोनों की जय जयकार हो रही है। वह भी चढ़ गया और बोला हे खुदा और हे बजरंगबली मेरी रक्षा करना। उस दोनों को पुकारा, वो सोचा कि दोनों का ही नाम लेने वाला तो बच जाता है। वह ऐसा गिरा कि फिर उठकर पानी पीने लायक नहीं रहा, मर गया। तो कहने का आशय यही होता है, जो अनेकों की पूजता है, जो अनेकवाद में चलता है, उसकी यही दुर्गति होती है। और जो एक ईश्वरवाद में रहता है, उसी की रक्षा होती है।
चाहे वो राम कहे या खुदा कहे, सब तो एक ही, कोई किसी से जुदा थोड़े हैं। बस किसी एक आराध्य सत्ता पर विश्वास करो।